दोस्तों एक और वीडियो लेके आ गया हूं मैं फ्रॉम आवर बुक। स्टीफन हॉकिंग की किताब है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। पढ़ रहा था मैं इसको तो मुझे बिग बैंग मॉडल के बारे में कुछ बात पता चली जो कि स्टीफन हॉकिंग साहब ने अपनी किताब में लिखी है। ये है इनका 5वां लेक्चर, द ओरिजिन एंड द फेट ऑफ यूनिवर्स। देखिए क्या लिखा है स्टीफन हॉकिंग साहब ने इस किताब में बिग बैंग मॉडल के बारे में। तो ये कुछ ऐसा बताते हैं, at the Big Bang itself, the universe had zero size, so must have been infinitely hot। यानी जब बिग बैंग हुआ तब ये माना जा रहा है जो यूनिवर्स है उसका साइज तो जीरो था लेकिन उसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, इट वॉज इनफाइनाइटली हॉट। ठीक है भाई, बट एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएशन वुड हैव डिक्रीज्ड 1 सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग। यानी बिग बैंग होने के 1 सेकेंड बाद इट वुड हैव फॉलन टू 10,000 मिलियन डिग्रीज। यानी जो इनफाइनाइटली हॉट बिग बैंग के टाइम पे जो इनफाइनाइटली हॉट यूनिवर्स था वो 10,000 मिलियन डिग्रीज पे आ गया इन्फिनिटी से टेम्परेचर जस्ट 1 सेकेंड बाद। तो उसका असर क्या हुआ, देखें क्या हुआ। दिस इज अबाउट 1,000 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन, बट टेम्परेचर एज हाई एज दिस आर रीच्ड इन द हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन। यानी ये वो टेम्परेचर है जो कि सूरज के जो कोर का टेम्परेचर है उससे तो हजारों गुना ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब जब फटता है तो वहां पे जो सेंटर है उसका जो मेन फोकल सेंटर होता है वहां पे जो टेम्परेचर आता है वो इतना पहुंच जाता है। एट दिस टाइम द यूनिवर्स वुड हैव कंटेन्ड मोस्टली फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज एंड देयर एंटी पार्टिकल्स। और कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी रहे होंगे। सो दोस्तों यानी बिग बैंग होने के 1 सेकेंड बाद की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जो टेम्परेचर था वो था तकरीबन 10,000 मिलियन डिग्रीज और उस वक्त हमारे पास फोटोन थे, इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रिनोस थे और उनके एंटी पार्टिकल्स थे। मतलब क्या एंटी फोटोन, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिट्रॉन पता है, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो भी पता है, यानी फोटोन का एंटी फोटोन भी उस वक्त था क्या, और कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स भी थे। एज द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड द टेम्परेचर टू ड्रॉप, तो जैसे जैसे यूनिवर्स कंटिन्यू करता गया एक्सपैंड होना वैसे वैसे टेम्परेचर होता गया ड्रॉप। द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोलिजन वुड हैव फॉलन ड्यू टू द रेट एट विच दे वर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एनहाइलेशन। यानी जैसा कि अपन ऑलरेडी इन वीडियोस में देख चुके हैं जहां पे मैंने बात करी मैटर और एंटी मैटर की, तो अगर मैटर एंटी मैटर से टकराता है, अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल से टकराता है तो एनहाइलेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल से टकरा के एनहाइलेट होने लग गए थे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव एनहाइलेटेड ईच अदर टू प्रोड्यूस मोर फोटॉन्स, लिविंग बिहाइंड ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ सिचुएशन है दोस्तों। 1 सेकेंड बीता, टेम्परेचर हुआ 10,000 मिलियन डिग्रीज और मेरे पास है फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, उनके एंटी पार्टिकल और कुछ इधर उधर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब एनहाइलेशन चालू हो गया है, मैटर एंटी मैटर से टकरा टकरा कर खत्म होने लग गया है, फोटोन ही फोटोन से भर गया पूरा यूनिवर्स। फिर क्या हुआ, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मैंने टाइम को परिभाषित किया है, मैंने टाइम को बताया है बिग बैंग के बाद से। ठीक है, अब देखो भाई, अबाउट 100 सेकेंड्स आफ्टर द बिग बैंग, यानी बिग बैंग के 100 सेकेंड बाद क्या होता है, टेम्परेचर वुड हैव फॉलन टू 1,000 मिलियन डिग्रीज। भाई 10,000 से 1,000 मिलियन डिग्रीज पे टेम्परेचर आ गया है। टेम्परेचर इनसाइड द हॉटेस्ट स्टार, यानी वो टेम्परेचर जो सबसे गर्म से गर्म जो स्टार हमें दिख रहा है उसके अंदर का टेम्परेचर। बहुत अच्छी बात है। At this temperature, protons and neutrons would no longer have sufficient energy to escape the attraction of the strong nuclear force। यानी अब यहाँ पे strong nuclear force भी पिक्चर में आ जाता है और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से बांधने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरे 11वीं 12वीं के दोस्त हैं वो इस चीज को थोड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो मैं एक ग्राफ देखता हूं। ग्राफ अपन देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहां पे बात होती है रियल और आइडियल गैसेस की। तो कुछ ना कुछ अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक्ट नहीं कर पाते और जो मेरी रियल गैस है वो आइडियल के जैसे बिहेव करती है। कुछ वैसा सा अगर मैं एनालॉजी लेना चाहूं तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो न्यूक्लियर फोर्स जो थे, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधना चाह रहे थे, वो भी नहीं बांध पा रहे थे, क्योंकि सब बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड से इधर उधर भाग रहे थे, एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10,000 मिलियन से 1,000 मिलियन डिग्री पे ठंडा हुआ
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस भी हरकत में आ गए। अब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे होंगे तो न्यूक्लियस बना होगा। देखें क्या हुआ आगे। They would start to combine together to produce nuclei of atoms of deuterium। तो भाई सीधी बात यह है कि 100 सेकंड बाद ड्यूटेरियम बन चुका था। यानी अगर मैं ड्यूटेरियम को खोजता हूं तो हो सकता है मुझे कोई ऐसा ड्यूटेरियम मिल जाए जो अभी तक अगर न टूटा हो कि वो यूनिवर्स के बनने के 100 सेकंड बाद बन चुका था। और हैवी हाइड्रोजन which contain one proton and one neutron, the deuterium nuclei would have combined with more protons and neutrons to make helium nuclei which contained 2 protons and 2 neutrons. There would be small amounts of couple of heavier elements like lithium and beryllium। So दोस्तों कुल मिला के जब बिग बैंग हुआ उसके 100 सेकंड के अंदर अंदर ये बात समझ में हमें आ गई है। खुद स्टीफन हॉकिंग साहब हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था। तो 1 सेकंड बाद टेम्परेचर 10,000 मिलियन डिग्रीज हो गया था और 100 सेकंड बाद 1,000 मिलियन डिग्रीज हो गया था। न्यूक्लियर फोर्सेस एक्शन में आ गए थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पकड़ के न्यूक्लियाई बनाने लग गए थे, न्यूक्लियस बनने लग गए थे और जब न्यूक्लियस बनने लगे तो एटम्स बनने लग गए। एटम्स बने, ड्यूटेरियम बना, लिथियम बना, बेरिलियम बना। यानी दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि 100 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो बननी चालू हो चुकी थी। उसमें वो जो चीजें हैं, जो ब्लॉक्स हैं वो भरने चालू हो गए थे और जो ये कुदरत है, जो नेचर है, इसने अपना काम चालू कर दिया था। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर भी तो हमें बनाना था और पढ़ना था। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ऑफ स्टीफन हॉकिंग साहब। और ऐसे ही कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस बुक से तुमको बताता रहूंगा, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना क्योंकि ये सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों मजा आया ना। एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSEP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।